हेलो दोस्तों। जैसे कि हमने कहा था हम शुरुआत करेंगे बेसिक से। लो हम आ गए हमारे पहले टॉपिक पे, जिसमें हम कवर करेंगे इन्वेस्टमेंट होता क्या है। उसके बाद हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर। तो व्हाट इज़ एन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट होता क्या है? According to Wikipedia, investment is the dedication of an asset to attain an increase in value over a period of time. According to Investopedia, an investment is an asset or item acquired with a goal of generating income or appreciation. सिंपल भाषा में कहा जाए, अपने पैसों को किसी ऐसी चीज़ पे लगाना जो हमें फ्यूचर में हमारे लगाए हुए पैसों से ज़्यादा पैसे दिलाए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसे ही हम इन्वेस्ट करते हैं। पैसों के अलावा हम अपना टाइम, एफर्ट या फिर किसी वस्तु को भी हम किसी दूसरी वस्तु पे लगाए तो उसको भी हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो बनाने में मुझे जो टाइम और एफर्ट लगा वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। जो अप्रिसिएशन हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं उसे हम रिटर्न्स कहते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझे तो समझो 100 रुपये किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें और उसकी प्राइस समझो 1 साल बाद 120 हो जाए तो हमारा रिटर्न 20 रुपये हो गया। उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो होगा 20%। हाउ इन्वेस्टमेंट वर्क्स? इन्वेस्टिंग का गोल होता है इनकम जनरेट करना और समय के साथ इन्वेस्टमेंट की हुई चीज़ की वैल्यू बढ़ाना। इन शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट इज़ अ मैकेनिज्म यूज टू जनरेट फ्यूचर इनकम। एग्जाम्पल्स देखें तो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट, बिजनेस सेटअप के लिए ज़मीन खरीदना या फिर हायर एजुकेशन या कोई कोर्स। सबका अल्टीमेट गोल होगा इनकम जनरेट करना या फिर वैल्यू ऐड करना। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर पोटेंशियल ग्रोथ और इनकम के तौर पर देखते हैं। रिमेंबर, देर इज़ ऑलवेज अ लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। You may not generate any return or you may get a positive return, that is a profit, but there is also a possibility you may get a negative return, that is a loss. यहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझना आसान हो जाता है। सेविंग्स का मतलब सेटिंग असाइड मनी फॉर फ्यूचर यूज़ और इन्वेस्टमेंट का मतलब एन एक्ट ऑफ लेवरेजिंग मनी फॉर पोटेंशियल फ्यूचर गेन। समय के साथ पैसे की वैल्यू कम होती रहती है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सेविंग्स का रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। वही इन्वेस्टमेंट इफ डन राइट वे इट कैन रिटर्न मोर देन द इन्फ्लेशन रेट। सेविंग्स करने में रिस्क नहीं होती क्योंकि उसमें रिवॉर्ड भी कम है और उसका ठीक उल्टा इन्वेस्टमेंट में है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट और उसके टाइप्स के बारे में। ब्रॉडर व्यू से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज़ ओनरशिप इन्वेस्टमेंट्स, जो कि बहुत वोलेटाइल होती है पर उसमें रिटर्न्स बाकियों की तुलना में अच्छा होता है। एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें आता है स्टॉक्स, डिजिटल एसेट्स, बिजनेस, रियल इस्टेट और प्रेशियस एटम्स एंड करेक्टिबल्स। इस स्लाइड में दी हुई सभी एग्जाम्पल्स को हम आगे ओवरव्यू करेंगे। दूसरा टाइप देखें तो वो है लैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स, मतलब अपने पैसों को किसी को उधार देना। एग्जाम्पल्स देखें तो उसमें आता है सेविंग्स, बॉन्ड्स वगैरह। तीसरा टाइप है कैश इक्विवेलेंट्स, जिन इन्वेस्टमेंट को हम कभी भी कैश के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है मनी मार्केट फंड्स। अब हम पहले दिए हुए एग्जाम्पल्स का ओवरव्यू करेंगे। स्टॉक्स, किसी कंपनी की हिस्सेदारी लेना, इसे हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होने से ये रिस्की इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। अगला है डिजिटल एसेट्स, कोई भी डिजिटल वस्तु जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशंस जो खुद की या कंपनी की चीज़ हो। क्रिप्टो करेंसीज भी एक डिजिटल एसेट है। नेक्स्ट है बिजनेस, ये एक टफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लोगों को बेचते हैं। अगला है प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स एंड कलेक्टिबल्स, जैसे कि गोल्ड जो फ्यूचर में बेचकर प्रॉफिट देगा। लैंडिंग इन्वेस्टमेंट टाइप में देखें तो पहला है हमारा सेविंग्स अकाउंट। इसमें हमारे अकाउंट में पड़े हुए पैसों पर बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, पर उन्हीं पैसों को बैंक एज ए लोन प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को विद अ हायर इंटरेस्ट रेट। दूसरा है बॉन्ड्स, इसमें इन्वेस्टर्स लेंड्स मनी टू द इशूअर कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ ए बॉन्ड, जिसके बदले में इशूअर कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट विद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ता है। कैश इक्विवेलेंट टाइप में है मनी मार्केट फंड्स, जो बैंक से हम परचेस करते हैं। इसमें हम हमारे पैसों को कुछ टाइम पीरियड के लिए बैंक को देते हैं फॉर स्लाइटली मोर इंटरेस्ट दैन सेविंग अकाउंट। इसमें टाइम पीरियड 3 महीने या ज़्यादा पर 1 साल के अंदर होता है। वीडियो को समराइज़ करें तो हमने जाना इन्वेस्टमेंट होता क्या है। अपने पैसों को किसी ऐसी चीज़ में लगाना जो हमें फ्यूचर में हमारे लगाए हुए पैसों से ज़्यादा पैसे दिलाए, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। सेविंग इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती पर इन्वेस्टमेंट ये काम कर पाता है। 3 प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं।
ओनरशिप इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि स्टॉक्स मार्केट, डिजिटल एसेट्स, बिजनेस, रियल इस्टेट एक्सेट्रा। लैंडिंग इन्वेस्टमेंट में सेविंग अकाउंट्स और बॉन्ड्स। कैश इक्विवेलेंट जैसे कि मनी मार्केट फंड्स। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन्हीं इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल so that when I upload a new video you will get the notification. Thank you.